रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर रुबीना नसरीन रामलखन सिंह यादव कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं सेमेस्टर 6 के उर्दू स्टूडेंट को C14 कोर्स में लिसानियात व इसकी तारीफ, अहमियत और अफादियत के टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगी। लिसानियात इस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए से ज़बान की माहियत, तश्कील, इर्तिका, ज़िंदगी और वफ़ात के मुतालिक आगाही हासिल होती है। ये अजीब बात है कि कायनात और माशरत इंसानी से मुताल्लिका उलूम में लिसानियात को जो अहमियत हासिल है, इसका एहसास अभी अभी पैदा हुआ है। फ्रांस का मशहूर फाजिल ई गोबलो पहला शख्स है जिसने किताब तक़सीम उलूम मोरखा 1898 में इस इल्म की कमाहू तारीफ की और इसकी अहमियत पर बहस की। चुनांचा इस वक्त से आज तक इस इल्म के मकासद व फ़वाइद और उसूल व ज़वाबित की निस्बत मुतअद्दिद किताबें दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों में लिखी गई हैं। मगरिबी माहिरीन ने लिसानियात के मकासद की वुसअत व गुनागोई पर बड़े बड़े मकाले लिखे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बयान करना काफ़ी है कि ज़बानों का तज्ज़िया, इनकी तारीख, इनके बाहमी निकात और इर्तिबात, इनकी मानवी साख्त और इनकी ज़ाहिरी तक़सीम गिरोहबंदी पर गौर व खौस करना लिसानियात का सबसे बड़ा मकसद है। चूँकि ज़बान लफ्ज़ों से बनती है, इसलिए नयातियों का ताल्लुक बिलअलूम लफ्ज़ों से ही होता है। वो इन पर इसलिए गौर नहीं करते कि इनके माने व मतलब दरियाफ़्त करें, बल्कि वो चाहते हैं कि इनकी तारीख मालूम करें। जॉन पेल ने 1877 में लिखा था कि जिस तरह कोई माहिर नबातात फूलों का तज्जिया करता है, एक लिसानियाती लफ्ज़ों को टुकड़े करके देखता है ताकि मालूम करे कि वो किन अज्जा से मुरक्कब है और इन अज्जा का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। इसी तरह वो एक के बाद दीगरे हर ज़बान की तरफ मुतवज्जा होता है और इन सब की इसी उसलूब पर तहकीक करता है। इसके बाद नतीजों का एक दूसरे से मुकाबला करके ये करार देता है कि फ़लाँ फ़लाँ अलहदा ज़बानों में कौन कौन सी खुसूसियात मुश्तरक हैं, यानी कॉमन है, और इनमें से किसी के साथ क्या बात मखसूस है। सबके आखिर में वो इन असबाब को मालूम करने की कोशिश करता है जो इन ज़बानों की तश्कील में सरगर्म रहे हैं। अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो गया तो समझना चाहिए कि वो ज़बानों की ज़िंदगी के इर्तिका और तग़य्युर की माहियत से वाकिफ़ हो गया। माहिर लिसानियात के इस मतमए नज़र से वाकिफ़ होने के बाद कोई शख्स यकीनन ये सवाल कर सकता है, आखिर इन झगड़ों से फ़ायदा ही क्या है। जब मैं कोई ज़बान सीखता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि इनमें गुफ्तगू कर सकूँ या इसको पढ़ सकूँ। मैं ये तहकीक नहीं करना चाहती कि अल्फाज क्यों कर बने। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि इनके माने क्या हैं। इनमें कोई शक नहीं कि किसी ज़बान की तालीम पाने वालों के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, मगर मालूम होना चाहिए कि अल्फाज अशिया के महज नाम ही नहीं होते, बल्कि वो खुद भी अशिया हैं और अक्सर दफ़ा तो नहायत ताकतवर अशिया साबित होते हैं। किताब लिसानियात में पील इस बहस की यूँ वजाहत करता है कि अगर कोई शख्स इन लोगों में से है जो ये मालूम करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं कि जिन्हें अशिया समझा जाता है वो अशिया क्यों हैं, तो वह ये मालूम करके खुश होगा कि एक लफ्ज़ सिर्फ इस कदर सांसी नहीं होता जिसको इंसान एक दूसरे इंसान पर अपना मतलब जाहिर करने के लिए बाहर निकालता है, बल्कि वो एक नहायत ही अहम चीज़ होती है। अल्फाज वो पायदार अशिया हैं जिनकी पैदाइश, इर्तिका, ज़वाल और फना की तारीख एक नावल से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है। न सिर्फ यही बल्कि तरह तरह के पुरलुत्फ और अजीब व गरीब तरीकों से इंसानी ज़हनियत के बाद नामालूम मुताल्लिकात और इसरार की निस्बत मालूम बख्शती है। उसके फ़वाइद ये हैं कि सिर्फ असातिज़ा अलसना यानी लिसानियात को जो एक्सपर्ट हैं उनको सिर्फ लिसानियात से दिलचस्पी ही नहीं बल्कि बाज़ दीगर उलूम व फ़नून के माहिरीन को भी
اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ نفسیات فلسفہ عمرانیات اور بشریات پر تحقیق و تفتیش کرنے کے سلسلے میں لسانیات کی مدد کسی طرح ناگزیر ہوتی ہے، اور یورپ و امریکہ میں جہاں انسانی ذہنیت اور زندگی کے ہر شعبہ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اصول و ارتقاء لسانیات سے جگہ جگہ فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ماہر نفسیات ابتدا میں ان لسانی طرز ارتقاء کی طرف زیادہ متوجہ نہیں تھے، مگر اب زبانوں کے تجزیہ کی طرف خاص و احتیاط و توجہ کے ساتھ مائل ہو گئے ہیں، تاکہ انسانوں کی عادات و روایات اور عمل تطابق وغیرہ پر کامیابی کے ساتھ روشنی ڈالی جا سکے۔ اس ضمن میں مشہور ماہر نفسیات J.R. کینڈر اور J.B. واٹسن کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے زبانوں کے نفسیاتی پہلو پر بحثیں کی اور لسانیات کو نفسیات کے اصول و ضوابط کی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اب یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے، اس پر میں کوشچن بول رہی ہوں کہ لسانیات کی تعریف اور اس کی اہمیت واضح کریں، اور میں نے واٹس ایپ پہ بھی اس کو بھیج دیا ہے۔ اگر آپ کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔